नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सेम व्यूज होने के बाद भी किसी क्रिएटर को $1 मिलता है और किसी किसी क्रिएटर को $10 मिलता है। यूएसए, यूके और कनाडा के व्यूज का आरपीएम और सीपीएम इतना हाई क्यों होता है और इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अर्निंग कम क्यों होती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, कंट्री वाइज अर्निंग का डिफरेंस क्यों होता है एंड हाई पेइंग कंट्री कौन कौन सा है। सारा चीज इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने इन तक जरूर देखिए। पार्ट 1 में अब हम लोग बात कर लेते हैं सीपीएम क्या होता है। सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी होगा कि सीपीएम किसको कहते हैं। ठीक है, सीपीएम का मतलब होता है कि कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजर 1000 एड्स व्यू के लिए कितना पैसा देता है यूट्यूब को, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीएम। मतलब कि आपने देखा होगा यूट्यूब में बीच में जो एड चलता है, उस एड को एडवर्टाइजर यूट्यूब को कितना पे करता है उसको हम लोग बोलेंगे सीपीएम। सिंपल लैंग्वेज में एडवर्टाइजर यूट्यूब को पैसा देता है अपनी एड दिखाने के लिए। अगर किसी कंट्री में एडवर्टाइजर ने ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है तो वहाँ का सीपीएम हाई होता है। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, आरपीएम क्या होता है। ठीक है, अब आरपीएम को समझने के लिए अपने को सबसे पहले ये समझना होगा कि जैसे ही हम लोग यूट्यूब में वीडियो प्ले होता है तो उसके बीच में जो ऐड आता है, उस ऐड में से यूट्यूब अपना परसेंटेज को कट करके जो क्रिएटर को देता है उसको हम लोग आरपीएम कहते हैं। यानी क्रिएटर को 1000 व्यूज के एक्चुअल कितना अर्निंग होती है आफ्टर यूट्यूब कट, यूट्यूब का अपना कट करने के बाद जो क्रिएटर को मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग आरपीएम। अगर सीपीएम $10 का है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटर को पूरा $10 मिलेंगे। यूट्यूब अपना परसेंटेज कट करता है, उसके बाद जो अर्निंग क्रिएटर को मिलती है उसे ही हम लोग आरपीएम कहते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, सीपीएम अगर $10 का है तो यूट्यूब का वहाँ पे 45% उसका शेयर रहता है। मतलब 4550 यूएसडी जो है वो यूट्यूब खुद रख लेगा और क्रिएटर को 5550 यूएसडी देंगे। तो मतलब इस तरह से हम लोग आरपीएम को निकाल सकते हैं। पार्ट 3 में अब हम लोग देख लेते हैं कि हाईएस्ट सीपीएम कंट्री कौन कौन सा है। ठीक है, किस कंट्री का सीपीएम कितना है वो हम लोग देखने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट। मतलब अगर आपका वीडियो यूएस से वॉच हो रहा है तो वहाँ पे आपको सीपीएम ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही आपको यूनाइटेड किंगडम का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड का, ये कंट्री का जो सीपीएम है वो हाई रहता है। इन कंट्रीज में बिजनेसेस ज़्यादा एडवर्टाइज करता है। मतलब जो भी बिजनेस करता है वहाँ पे एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा होता है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा होता है और ऑडियंस की परचेसिंग पावर भी यहाँ पे हाई होती है। मतलब इसीलिए यहाँ का जो सीपीएम है वो हाई रहता है। लो सीपीएम कंट्री आप कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए नंबर 1 पे आप लोग इंडिया देख सकते हो, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मतलब यहाँ पे जो भी ऐड चलेंगे वो कम रेट वाला ऐड चलेंगे। यहाँ व्यूज बहुत आते हैं लेकिन एडवर्टाइजर का बजट यहाँ पे पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये सब का जो बजट है सस्ता बजट रहता है। तो यहाँ पे जो भी ऐड शो होगा उसका सीपीएम भी यहाँ पे कम होगा। इसीलिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यू होने के बाद भी अर्निंग कभी कभी एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे लगने लगता है। अब इसी तरह किस नीश पे सीपीएम ज़्यादा हाई होता है, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। किसी नीश पे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे किस टाइप की वीडियो में ज़्यादा अर्निंग होता है, अब हम लोग वो जान लेते हैं। ठीक है, हाई सीपीएम नीश में आता है सबसे पहले तो फाइनेंस। अगर आप लोग फाइनेंस से रिलेटिव कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पे जो भी ऐड चलेंगे उसका सीपीएम हाई वाला चलेंगे। सेकंड नंबर में क्रिप्टो, थर्ड नंबर में इंश्योरेंस एंड फोर्थ नंबर में ऑनलाइन बिजनेस का, 7 में टेक्नोलॉजी एंड एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग। ये जो नीश में काम करेंगे तो आपका जो सीपीएम है वो हाई होगा। अब लो सीपीएम नीश क्या होता है, जिसमें आपको अर्निंग ना के बराबर मिलता है। इसमें से पहले आता है मीम वीडियोस। अगर आप लोग मीम वीडियोस बनाएंगे तो उसका जो सीपीएम है बहुत ज़्यादा लो रहता है। एंड सिंपल इंटरटेनमेंट क्लिप, आप लोग किसी का क्लिप उठा के डालेंगे तो उसका भी कम होगा। रीयूज कंटेंट एंड रैंडम शॉट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें आप लोगों का सीपीएम बिल्कुल कम मिलने वाला है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर जो भी है वो हाई सीपीएम टॉपिक को ही टारगेट करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे फाइनेंस, क्रिप्टो, इंश्योरेंस, ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे आपको सीपीएम ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब पार्ट 6 पे आते हैं, आरपीएम इंक्रीज कैसे करें। मतलब आरपीएम को इंक्रीज करने के लिए अपने को क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले तो इंग्लिश ऑडियंस को अपने को टारगेट करना होगा एंड कंटेंट को हो सके तो इंग्लिश में बनाना है, नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑटो डब वाला सेक्शन को ऑन करना होगा।
यूएसए यूके कनाडा रिलेटिव सर्चेबल कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपका सीपीएम हाई हो जाएंगे। वीडियो बनाने के टाइम पे एक चीज़ को और ध्यान देना है, 8 मिनट से लंबी वीडियो को आप लोगों ने बनाना है ताकि उसमें मल्टीपल एड्स लगने का जो सुविधा है आपको मिले और वहाँ पे ऐड ज़्यादा चले। ओरिजिनल और वैल्यूएबल यहाँ पे कंटेंट भी अपलोड करें। फाइनेंस, एआई, टेक या एजुकेशन नीश में एक्सप्लोर करें। मतलब ये वाली नीश अगर हम लोग चूज करेंगे तो आपका यहाँ पे सीपीएम एंड आरपीएम हाई होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग वीडियोस की। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, शॉर्ट्स पर जनरली आरपीएम बहुत लो होता है कंपेयर टू लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो में आपका लो रहेगा, लॉन्ग वीडियो में हाई रहेंगे। शॉर्ट्स में आप लोगों को लिमिटेड एड्स मिलेंगे लेकिन लॉन्ग वीडियो में आपको मल्टीपल एड्स मिलेंगे। शॉर्ट्स में आप लोगों को वॉच टाइम भी ग्रो नहीं होगा एंड लॉन्ग वीडियो में आपका वॉच टाइम ग्रो होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर करूंगा जिसपे कंट्री वाइज आरपीएम का यहाँ पे अप्रोक्स दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका कंटेंट यूएस से वॉच हो रहा है तो सीपीएम यहाँ पे डॉलर में $8 से लेकर के $20 तक यहाँ पे रहता है एंड आरपीएम यहाँ पे $4 से लेकर के $10 तक यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही अगर आप लोग का जो कंटेंट है यूके से वॉच हो रहा है तो यहाँ पे 6 से लेकर के $15 तक का सीपीएम रहेगा और आरपीएम में $3 से लेकर के $7 तक रहता है। और कनाडा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 6 से लेकर के 14 तक है एंड आरपीएम की बात करेंगे तो 3 से लेकर के 6.50 तक है। इसी तरह आप लोग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल की देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इंडिया का देखेंगे तो यहाँ पे आरपीएम कितना होता है, 0.30 सेंट से लेकर के 1.50 ही होता है। मतलब आप लोग देख सकते हो इंडिया नेपाल के अकॉर्डिंग अगर आपका कंटेंट यूएस से वॉच हो रहा है तो आपका जो अर्निंग है 20 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल का व्यूज़ को आप लोग बिल्कुल काउंटिंग में ही नहीं लेंगे तो बेटर होगा। यहाँ से आपका कुछ भी अर्निंग होने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान से वॉच हो रहा है तो यहाँ पे आपका आरपीएम रहेगा 0.20 सेंट, आपको मिलेगा 0.10 सेंट पर 1000 व्यू का। मतलब ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे रहता है क्योंकि ये कंट्री सब में जो भी ऐड चलता है वो बहुत सस्ता ऐड चलता है। अब हम लोग जान लेते हैं ये डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, वाई डिफरेंट सीपीएम एंड आरपीएम कंट्री बेस्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एडवर्टाइजर का बजट। ठीक है, जो छोटी कंट्री का जो एडवर्टाइजर का बजट भी बहुत कम रहता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आरपीएम लो हो जाता है। ठीक है, एंड डेवलप्ड कंट्री में आप लोगों का बजट ज़्यादा रहता है, बिजनेस ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एड्स जो है महंगा चलेंगे। एंड इधर का परचेसिंग पावर, वहाँ की ऑडियंस की इनकम ज़्यादा होती है तो वहाँ पे परचेसिंग पावर भी ज़्यादा रहता है तो वहाँ का एड्स भी आरपीएम एंड सीपीएम भी हाई होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि नहीं होता ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपटीशन की। तो हाई सीपीएम कंट्रीज में एड स्पेस लिमिटेड होता है, डिमांड हाई होता है। और बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की। तो एक्स्ट्रा टिप्स है अपने को एनालिटिक्स में ऑडियंस लोकेशन को चेक करें। ठीक है, आपका एनालिटिक्स में जा करके ऑडियंस कहाँ से आ रहा है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थंबनेल, टाइटल और रिटेंशन इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने को। मतलब थोड़ा सा जो भी हम लोग यहाँ पे थंबनेल बनाएंगे तो वो यूएस, यूके, कनाडा से क्लिक हो, इस तरह से हम लोगों को थंबनेल भी बनाना होगा। प्लेलिस्ट और सीरीज बनाए, कम्युनिटी पोस्ट, पुल और एंगेजमेंट से रीच बढ़ाए, रेगुलर अपलोड अपने को करेंगे तो यहाँ पे मेंटेन रहेगा आरपीएम एंड सीपीएम। कंसिस्टेंसी, राइट निश एंड राइट ऑडियंस इज इक्वल टू हाई आरपीएम एंड हाई अर्निंग। ठीक है, आरपीएम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली अपना अर्निंग भी यहाँ पे ज़्यादा हो ही जाता है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि YouTube पर कंट्री वाइज आरपीएम और सीपीएम कैसे वर्क करता है। अगर आप YouTube में अर्निंग और मोनेटाइजेशन को सीरियसली लेना चाहते हो तो सिर्फ व्यूज़ नहीं, ऑडियंस, कंट्री और निश पर भी आपको फोकस करना होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें YT ट्रिक्स लर्न चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है YouTube को ग्रोथ एंड अर्निंग से जुड़ी रियल इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए हम लोग बाय करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।